Hello, good evening, everyone. This is time to connect on Instagram. चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं टन 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 टन। तो गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूँ आरजे रेक्स और इंस्टाग्राम के इस लाइव सेशन में हम कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छे कलाकारों से गुफ्तगू करें, उनसे बातें करें। और आज जिस कलाकार से हम मुखातिब होने वाले हैं वो हमारे सूर्यनगरी जोधपुर के हैं, स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस वक्त में थोड़ी सी लाफ्टर जो है वो हम सब स्प्रेड करें एक अच्छे आर्टिस्ट के साथ जुड़कर। तो अब मैं कनेक्ट करता हूँ हमारे शहर के इस आर्टिस्ट विकास पुरोहित। हाय, गुड इवनिंग विकास। गुड इवनिंग रेक्स। कैसे हैं आप? बस बढ़िया। आप थोड़ा सा कैमरा पीछे कर लीजिए ताकि आपका फेस क्लियरली नजर आ सके। हाँ, दैट विल बी मच बेटर। ओके। तो विकास जो है वो हमारे शहर के एक उभरते हुए स्टैंड अप कॉमेडियन हैं और आज की शाम में हम इनके साथ में खूब एंजॉय करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो विकास, मैं आपसे जानना चाहूंगा ये स्टैंड अप का विचार कब मन में आया कि यार मैं ये भी कर सकता हूँ? पहले बेसिकली स्कूल टाइम से लिख रहा था, कविताएं कहानियां लिख रहा था। और उसके बाद सीए ज्वाइन की, सीए कर ली तो फिर लगा अब कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा, कोई तो उसके इंस्पिरेशन? बाद कोई इंस्पिरेशन स्टैंड अप में? इंस्पिरेशन में जैसे कई नए नए कलाकार आ रहे थे और शुरुआत से कॉमेडी का शौक था, तो जैसे ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज देख रहे थे और आसपास के लोगों को देख रहे थे, क्योंकि अब मारवाड़ी लोगों का क्या होता है, शुरुआत से ही ह्यूमर बहुत अच्छा होता है, तो हर चीज में कुछ ना कुछ कॉमेडी ढूंढ ही लेते हैं। तो ऐसा लगा कि भाई इसको थोड़ा एक ट्राई करते हैं, प्रोफेशनली भी करने का, तो बस कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए अब हम ज्यादा वक्त जाया नहीं करते हुए आपको सुनते हैं, आपके सेट को सुनते हैं। देखिए, अभी जैसा सब लोग एंजॉय कर रहे हैं लॉकडाउन को, तो लॉकडाउन में क्या होता है कि कई लोगों को अपने अपने हिडन टैलेंट्स पता चले और कई लोगों को पता चला कि अब टाइम तो इतना सारा हो गया है, उसको कैसे निकालेंगे। तो तरह तरह के चैलेंज आने लगे। अब जो अभी लेटेस्ट में आया था डालगोना कॉफी। अब डालगोना का तो मैंने नाम पहली बार सुना था और कई लोगों ने नहीं भी सुना होगा, पर मैंने वो चैलेंज नहीं लिया। उसका कारण क्या था कि उससे पहले मैंने एक बार कॉफी एस्प्रेसो ट्राई किया था और उसका जो एक्सपीरियंस था मेरा, वो बहुत अच्छा नहीं रहा था। कॉफी एस्प्रेसो मतलब अगर किसी ने आपका नेटवर्क में इशू है थोड़ा सा। वो इतनी कड़वी होती है विकास, कॉफी एस्प्रेसो कि मैंने प्यार से उसका नाम आवाज आ रही है बराबर मेरी? विकास आवाज तो आ रही है, बीच में कट गया था। अच्छा। तो आई रिक्वेस्ट यू कि एक बार हाँ आप फिर से शुरू कर दें। हाँ। तो क्या है कि जैसे डालगोना कॉफी वाला आया चैलेंज, जी। तो कई लोग डालगोना कॉफी बना रहे थे, बट मैंने वो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया। ओके। उसका कारण ये था कि उससे पहले मैं एक बार कॉफी एस्प्रेसो ट्राई कर चुका था और उसका एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही खराब रहा था। मतलब जिन्होंने कॉफी एस्प्रेसो नहीं पी है उनको बता दूं कि अगर लाइफ में कभी जहर चखने का मन हो तो कॉफी एस्प्रेसो पी लीजिए आप। ठीक है। वो इतनी कड़वी होती है कि प्यार से मैंने उसका नाम सत्य रखा है। प्यार से। और और ऐसा मतलब मैंने सुना है कि कई लोग तो जैसे किसान करेले की कड़वाहट बढ़ाने के लिए उसकी कुछ बूंदें भी डालते हैं उसकी जड़ों में, करेले की जड़ों में। तो मैंने एक सिप लिया, 4 दिन तक मुझे कड़वी डकारें आती रही। तो फाइनली ले जाकर मैंने उसे सड़क किनारे डाल दिया। 4 दिन बाद जाकर देखा तो वहां पर नीम का पेड़ उगाया था। गुड वन।
तो इसीलिए फिर मुझे लगा कि ये चैलेंजेस मेरे काम के नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस खराब रहा है। पर जी। कई ऐसा था कि लड़कियां थी, उनको तैयार होने का मौका नहीं मिल रहा था। वो बेचारी तैयार होके कहाँ जाए, किसे दिखाएं। तो उन्होंने अपने लेवल पर एक नया चैलेंज शुरू कर दिया, साड़ी चैलेंज, झुमका चैलेंज, ब्लैक एंड व्हाइट चैलेंज। तो ये भी एक बहाना था कि भी चलो इसी बहाने फोटो खिंचाने का और तैयार होने का मौका तो मिलेगा। फिर मोदी जी ने दिया आत्मनिर्भर चैलेंज। तो आत्मनिर्भर चैलेंज आत्मनिर्भर चैलेंज आने के बाद पता चला कि 90% पुरुष तो पहले से आत्मनिर्भर हो चुके हैं घर का काम कर करके। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और ऐसी हालत हो गई थी कि घर पे कैसे टाइम पास करें। मतलब मेरी नाइट ड्रेस भी बोलने लगी कि अब तो मुझे नाइट ड्रेस बोलना बंद करो, लॉकडाउन ड्रेस बोलो। गुड वन। और प्राइवेट जॉब वालों का ये हाल था कि उन्हें छुट्टियां मिलती नहीं थी। अब इतनी छुट्टियां मिल गई है कि अब तो ऐसा लग रहा है कि जिस दिन लॉकडाउन खुलेगा उस दिन 1 जुलाई पर जो स्कूल खुलने पर जो फीलिंग आती थी वो फीलिंग आने वाली। वो फीलिंग आने वाली है, यस। और आ रही है काफी लोगों को। वही है। हद ये हो गई कि मेरे बैग पर वांडरलस्ट लिखा हुआ था। अब वो बेचारा उदास बैठा था तो मैं उसे अलग अलग कमरे में घुमाता रहता हूँ। वेरी नाइस। ये सेट कौन लिखता है? आप ही लिखते हैं या कोई राइटर है आपके? नहीं नहीं, मैं खुद ही लिखता हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसके अलावा क्या करते हैं आप, स्टैंड अप के अलावा? वैसे बाय प्रोफेशन मैं सीए हूँ, तो प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। ओके। और उसके बाद जब फुर्सत मिलती है तो कभी कविताएं, कभी कहानियां, अरे और तीन चार बुक्स भी पब्लिश कर चुका हूँ मैं। क्या बात है, क्या बात है। क्या नाम है आपके बुक्स का? मेरी जो पहले हिंदी कविताओं की किताब आई थी उसमें एक किताब थी, एक मरूं एक लाख बनूं मैं, जिसमें कुछ देशभक्ति से जुड़ी हुई कविताएं थी। ओके। फिर फिर उसके बाद एक किताब आई, बदलते एहसास। उसमें अलग अलग शॉर्ट स्टोरीज थी, अलग अलग मूड की, कि लोगों के व्यवहार किस तरह से बदलते हैं अलग अलग परिस्थिति में। तीसरी एक किताब आई थी कविताओं की, कि जब हम देख रहे थे कि पॉलिटिक्स के कारण हमारे ही लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे से दुश्मनी ले रहे हैं, तब मैंने एक कविताओं की किताब लिखी थी, बेहतर है मैं प्यार लिखूं। और उसके बाद जो लेटेस्ट मेरी बुक थी वो इंग्लिश में एक थी स्टोरी, द अनसक्सेसफुल हीरो। ओके। वो एक काफी इंस्पिरेशनल स्टोरी थी, जिस तरह से माहौल है नेगेटिव। जी तो जी। अक्टूबर 18 में मैंने पब्लिश की थी, लेकिन उसके बाद हुआ ये कि अभी जैसे ये माहौल आया, थोड़ा वक्त मिला, तो मैंने सोचा कि इसे हिंदी में भी लाया जाए, ताकि कई मित्र जो हिंदी में नहीं, इंग्लिश में नहीं पढ़ पाते, उन्हें हिंदी में पढ़ने का मौका मिलेगा। तो मैंने ये किया अभी। ओके। आपका एक सेट मैंने सुना है काफी पॉपुलर हुआ था, जिसमें आपने एक सीए का कंपैरिजन किया था कि राजस्थानी सीए और दूसरे शहरों के, राज्यों के सीए में क्या फर्क होता है, ऐसा कुछ? मैंने जो किया था, एक्चुअली क्या होता है कि जब हम राजस्थान से बाहर जाते हैं तो लोगों की एक इमेज अलग अलग राज्य वाइज बनती है इमेज। जी। तो मारवाड़ी लोगों, अभी फिलहाल जैसे मैं अहमदाबाद में हूँ, तो लोगों की क्या इमेज होती है कि मारवाड़ी कंजूस होते हैं, सीए कंजूस होते हैं। तो मुझे वो एक डेडली कॉम्बो बोलते हैं कि भाई मारवाड़ी प्लस सीए। अच्छा। मैं उनको बोलता हूँ देखो, मैं कॉम्बो तो ठीक है लेकिन डेडली वाला नहीं हूँ, क्योंकि हमसे ऊपर भी एक और होते हैं, मारवाड़ी प्लस सीए प्लस बनिया। अच्छा। ओके। वो हाइट है। और ओके। दूसरा एक इमेज आता है उनको कि भाई राजस्थान से है तो वहां पर रेगिस्तानी होगा। हाँ। तो जब हम जाते हैं किसी के यहाँ पर, तो बाकियों के लिए 1 गिलास पानी आता है, हमारे लिए 2 गिलास पानी आता है। यस। और कई बार तो ये होता है कि लोग इतना भ्रम होते हैं। अभी बीच में थोड़े दिन पहले हुआ ये कि मेरे घर का नल खराब हो गया, जी। लीक करने लगा। तो मैंने वो फोन किया कंपनी में, बंदा आया, वो ठीक करके चला गया। फिर थोड़े दिन चला, फिर वो खराब हो गया, तो फिर बुलाया, ठीक करके चला गया। अब वो
ठीक नहीं कर रहा था, तो क्या बार बार खराब हो रहा था। तो तीसरी बार जब मैंने बुलाया तो उसने बोला कि भाई साहब आपको जो है वो नल चलाना आ नहीं रहा। मैंने कहा भाई राजस्थान से हूं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि नल नहीं देखा है मैंने। ये नल है, ये कोई इंडियन इकोनॉमी नहीं है जो मुझसे नहीं संभल रही है। गुड वन, गुड वन। तो इस तरह के किस्से हो जाते हैं कि अब लोग बोलते हैं पार्टी दे, तो मैंने कहा भाई पहले ही आपने कंजूस तो डिक्लेयर कर ही दिया है, तो अब आप पार्टी मांगोगे तो मेरे पास 1 मिनट में 3840 बहाने याद आ जाएंगे। 3840। बहाने याद आ जाएंगे पार्टी ना देने के। कंजूस डिक्लेयर कर ही दिया। अब उनको कौन बताए कि दुनिया में सबसे ज्यादा घी की खपत जोधपुर में होती है। आप सूर्या के बाहर जाओ तो आपको आधा घंटा लगेगा अपना ऑर्डर लेने में। जी। तो इस तरह की इमेजेस बन जाती है। जब सीए की बात करते हैं तो सीए एक ऐसा कोर्स है कि आपके लिए घुसना आसान है उसमें, लेकिन पास होना बहुत मुश्किल। तो आप निकल गए। जैसे एक एग्जांपल से समझाऊं तो आप ये सीए करना लाइक आर्ग्यूमेंट विथ योर वाइफ। मतलब आप जीत नहीं सकते। आप स्टार्ट करना आपके हाथ में है, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होगा, वो कहाँ जाके खत्म होगा, जी। वो आप डिसाइड नहीं कर सकते। ओके। अब थोड़े दिन पहले मैंने बोल दिया कि यार क्या ये रोज एक ही सब्जी, मैं तो पक गया। अब एक आइडल सिनारियो में क्या होता है कि जवाब यह आ सकता है कि भाई यही सब्जी आ रही है मार्केट में, आपको पसंद नहीं है तो आप दूसरी ले आओ। तो आर्ग्यूमेंट क्या आया कि एक ही सब्जी से अगर पक गए हो तो एक ही वाइफ से भी पक गए होगे। अब पूरे आर्ग्यूमेंट का जो स्टीयरिंग था वो वाइफ के हाथ में। आखिर में मेरी 380 गलतियां गिनवाने के बाद मुझे ये एक्सेप्ट करना पड़ा कि नहीं, ये सब्जी मेरी फेवरेट है, मैं अगले 365 दिन और खा सकता हूँ। ग्रेट। शादीशुदा हैं आप? शादीशुदा। बड़ी हिम्मत है फिर तो। इस समय भाभी साहब हैं क्या? भाभी साहब हैं सामने? सामने नहीं। इसीलिए हिम्मत खुल रही है गेट बंद करने के बाद। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। अच्छा, अभी आई? हाँ, अब ठीक आई। तो ये हिम्मत गेट बंद करने के बाद ही खुलती है। तो अभी आप अहमदाबाद है या जोधपुर है? अब फिलहाल अहमदाबाद में। अहमदाबाद। ओके ओके। कैसा है वहां पर आलम लॉकडाउन 4 का? यहाँ पर थोड़ा हालत बुरी है क्योंकि केस लगभग 9000 केस हो गए हैं। ओके। और अब शहर को 2 भागों में बांट दिया, ईस्ट और वेस्ट। तो ईस्ट में सब कुछ बंद है, वेस्ट में थोड़ा बहुत खुला है, बट केस तो रोज के बढ़ रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पब्लिक नहीं समझती है क्या इम्पोर्टेंस है। लॉकडाउन खुलने पर उनको ऐसा लगता है कि जैसे कोरोना चला गया, वैसा नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना, मास्क लगाना, वो टफ है। वो जब तक फॉलो नहीं होगा तब तक भले लॉकडाउन खुले या बंद रहे, चीजें कंट्रोल नहीं हो पाएगी। राइट 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 राइट। यहाँ पर तो अभी ठीक है फिलहाल। अपने बीच में सिटी में तो काफी सारे आ गए थे केस। हाँ, वहां तो अभी भी बंद है, पर मतलब औसतन देखा जाए दूसरे शहरों और देशों के बजाय, राज्यों के बजाय, तो यहाँ हालात ठीक है। अच्छा लगता है ये सुनकर। आपकी आवाज बार बार चेंज हो रही है। देयर इज एनी प्रॉब्लम इन ईयरफोन्स और हेडफोन्स? नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं है। अभी आ रही है सही? हाँ, अब सही आ रही है। शायद नेटवर्क की वजह से हो रहा होगा। तो अभी कोई नया सेट आपने लिखा है? नहीं, फिलहाल तो जैसे चलता है यूट्यूब और टिकटॉक की लड़ाई चलती रहती है। हाँ, वो बहुत बड़ी चल रही है अभी। अब वो देखते रहते हैं, एंजॉय करते हैं। हालांकि ये है कि यूट्यूब पर बिना गाली वाला कॉमेडियन ढूंढना बहुत रेयर है, और टिकटॉक पर जो वो आते हैं ऐसे हाथ करके और कपड़े चेंज करने वाले वीडियो, उसके अलावा दूसरे वीडियोस मिलना मुश्किल है।
मतलब मुझे तो लगता है जो ये साड़ी चैलेंज, झुमका चैलेंज आया था, उसकी शुरुआत भी वहीं से हुई थी कि वो वहां पर टिकटॉक पर लोग वार्डरोब कलेक्शन दिखा रहे थे अपना। बहुत ज्यादा। कहीं ना कहीं ये द्वंद अजीब सा है, पर सोशल मीडिया में आजकल इस तरह के द्वंद ट्रेंड बहुत जल्दी करते हैं। कई लोगों को तो, और हाँ, कई लोगों को तो ये शायद विषय पता भी नहीं होगा, पर वो ट्रेंडिंग सब्जेक्ट पर अपने वीडियो बना लेते हैं। सही है। तो ये ऐसा लगता है कभी कभी कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात है अपने लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है। तो और कोई सेट जो आप हमारे व्यूवर से शेयर करना चाहें, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है आपके सेट सुनकर। फिलहाल तो बस यही लिखा है मैंने, थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे वक्त मिलता है लिखते रहते हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बहुत अच्छा लगा विकास आपसे बात करके, एंड वी होप कि जैसे ही लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म होगा, आप जोधपुर आएंगे, फिर वापस से एक बार कहीं ना कहीं आपसे मुलाकात होगी और आपके नए सेट सुनने का मौका मिलेगा। श्योर, पक्का। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे विकास पुरोहित, हमारे शहर जोधपुर के हैं, अभी अहमदाबाद है लॉकडाउन के चलते हुए। बहुत अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियन हैं और बहुत अच्छा लिखते भी हैं। जैसा कि आपने ये जो लाइव सेशन है, जब आपसे खत्म होने के बाद शुरू से वापस देखेंगे, तो आप इनके स्टैंड अप को महसूस कर पाएंगे। आई होप आपको भी अच्छा लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए अगर अति आवश्यक काम ना हो तो, क्योंकि अभी लॉकडाउन में छूट मिली है, और इस छूट में अगर हमने सुरक्षा के चक्र को अगर तोड़ दिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए टेक केयर, ध्यान रखिए।